तभी हमें दिखाया जाता है असुरा। और असुरा गोकू वेजिटा और ब्रोली को देख के कहता है, तो तुम तीनों बंदर अब मेरा क्या उखाड़ पाओगी? तुम्हारा भी वही हाल होगा जो इन सभी का हुआ, और तुम तीनों साइंस भी अब मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे। और तभी वेजिटा असुरा से कहता है, देखो तो कौन बात कर रहा है, एक ऐसा बुज़दिल जिसे खुद एक सैयन नहीं जगाया, सैयन की ताकत को लेकर। और उसके बाद तुमने सभी इवल गॉड्स और इवल एंजल्स और बाकी सभी गॉड्स, यहाँ तक के सेलेस्टियल गार्डियंस और वो 5 मेजिस को भी तुमने अब्सॉर्ब कर लिया। और तुम हमें कह रहे हो कि हम कमजोर हैं। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम इस कॉस्मोस के सबसे ज्यादा ताकतवर सैयन से लड़ने वाले हो, और मैं इन दोनों से कई गुना ज्यादा ताकतवर हूँ, और मैं हूँ प्रिंस वेजिटा। और तभी वेजिटा अपनी फुल स्पीड से असुरा के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। और तभी गोकू और ब्रोली कहते हैं, हे वेजिटा हमारे लिए तो रुको। और तभी गोकू, वेजिटा और ब्रोली ये तीनों असुरा पे जाके अटैक करने वाले ही होते हैं कि अचानक से ही असुरा अपनी किसी एक अजीब सी टेक्निक का यूज करके वहाँ से गायब हो जाता है। और वो गोकू, वेजिटा और ब्रोली को काफी ज्यादा पंचेस भी मार देता है, पर असुरा के उस मुक्को का वेजिटा और ब्रोली पे कोई भी असर नहीं हुआ होता। पर गोकू के ऊपर असुरा के उस मुक्को का काफी ज्यादा असर हुआ होता है। और वेजिटा और ब्रोली गोकू की ये हालत को देख के काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं, और वो दोनों फिर असुरा को काफी ज्यादा गुस्से से देखने लगते हैं। और वो फिर गोकू से कहते हैं, ए क्या करो, अभी तक तो तुम हमारे जितने ही ताकतवर थे, पर अभी तुम्हारी पावर में इतना ज्यादा अंतर आखिर कैसे आ गया? तुम तो हमसे भी कई गुना ज्यादा कमजोर हो चुके हो, आखिर तुम्हारे साथ क्या हो रहा है कैकरोट? और तभी गोकू कहता है, मुझे नहीं पता वेजिटा और ब्रोली, शायद ये उसकी वजह से हो सकता है वेजिटा। आर्चोन और मेरे सभी वेरिएंट्स जो उसने अब्सॉर्ब किए हैं, शायद उनकी वजह से ही ऐसा हुआ होगा वेजिटा, खास करके वो उस ड्रैगन गोकू की वजह से। और तभी अचानक से ही गोकू, वेजिटा और ब्रोली को कुछ सेंस हो जाता है, और वो कहते हैं, क्या क्या हमें उनकी पावर लेवल आखिर क्यों नहीं सेंस हो रही? आखिर उनके साथ क्या हुआ? लेकिन एक सेकंड, आखिर हम सभी को उनकी पावर लेवल क्यों सेंस नहीं हो रही, सिवाय हम चारों के? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? पुलमा, चीची, चिलाई, आखिर इन सभी की एनर्जी कहाँ गई? और तभी असुरा उन तीनों से कहता है, तो तुम्हें पता चल गया, पर अब काफी देर हो गई। मैं जब यहाँ पे पहली बार आया तो मैं उन सभी यूनिवर्स में गया था जिन जिन यूनिवर्सिटी से मैंने बदला लेना था, और जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे मुझे सिर्फ लाइफ फोर्स और लाइफ फोर्स ही दिखी, और मैंने वहाँ पे जाके उन सभी की लाइफ फोर्स को छीन लिया। मेरा मतलब मैंने उन सभी को अब्सॉर्ब कर लिया, और इसी तरह मैं इस यूनिवर्स में भी आया और यहाँ पे भी मैंने सारे यूनिवर्स की लाइफ को अब्सॉर्ब कर लिया, मेरा मतलब छीन लिया। क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है क्या? पर मुझे ये समझ नहीं आता कि मुझे उन सभी की मेमोरीज क्यों मिल जाती हैं, और अब तक मैंने जिनको खाया है, मेरा मतलब जिन जिन लोगों को मैंने अब्सॉर्ब किया है, वो सभी मेरे अंदर जिंदा होते हैं। पर पता नहीं मैं ये तुम सभी को क्यों बता रहा हूँ, पता नहीं मेरा दिमाग मुझसे क्या करवाना चाहता है। और एक और बात जो मैं तुम्हें बताना चाहूँ, मैं बिल्कुल सेल और बू की ही तरह हूँ। क्या मैंने सही कहा ना? सैयन, गोकू, वेजिटा और ब्रोली। और असुरा की ये बात सुन के गोकू, वेजिटा और ब्रोली काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं, और वो कहते हैं, पर इसे हमारे पास्ट के बारे में आखिर कैसे पता चला? ये तो तब एग्जिस्ट भी नहीं करता था। लेकिन रुको, इसने कहा कि इसे सबकी मेमोरीज मिल जाती हैं, इसका मतलब इसके पास हमारी वो सारी मेमोरीज हैं जो उन दूसरी टाइमलाइंस वाले गोकू, वेजिटा और ब्रोली ने ट्रेनिंग करके पाई। इसका मतलब इसे हमारे सारे पास्ट के बारे में सब कुछ पता है। हे वेजिटा, इससे तो हम काफी ज्यादा बड़ी मुसीबत में आ गए। क्या फर्क पड़ता है बेवकूफ, इसे अभी ये नहीं पता कि हमारे पास अब कितनी ज्यादा ताकत है, क्योंकि इसके पास सिर्फ उन सभी गोकू, वेजिटा और ब्रोली की मेमोरीज हैं। और तभी अचानक से ही असुरा को भी कुछ होने लगता है, और वो कहता है, आखिर मेरा सर क्यों दर्द हो रहा है? और तभी अचानक से ही असुरा की आवाज बदल जाती है, और वो कहता है, हे गोकू, वेजिटा, ब्रोली, इस कमीने की बातों में मत आओ, ये तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रहा है, अपने आप को संभालो। और ये आवाज और किसी की नहीं, अमोन कुन की होती है। और अमोन कुन ये चीज इस वजह से कर पा रहा होता है क्योंकि अभी भी अमोन कुन के पास उसका वो एंजल वाला लोकेट होता है। और तभी अचानक से ही असुरा की आवाज फिर से बदल जाती है, और वो कहता है,
इस मॉर्टल ने तो मेरा सारा का सारा प्लान ही बर्बाद कर दिया। मुझे इस मॉर्टल से उस लॉकेट को छीन के बाहर फेंकना होगा। और असुरा बिल्कुल यही करता है, वो अमोन कुन से उसका वो लॉकेट लेके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर हमें दिखाई जाते हैं गोकू, वेजिटा और ब्रोली जो अचानक से ही असुरा के ऊपर अटैक करने के लिए आगे होते हैं। और असुरा भी ये चीज देख के काफी ज्यादा शॉक्ड होता है, क्योंकि वो तीनों आके असुरा को ओवर पावर करना शुरू हो गए होते हैं। और असुरा ये चीज देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है। और इन चारों के कलेश की वजह से वहाँ पे जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। और तभी गोकू, वेजिटा और ब्रोली कहते हैं, तुमने हमारी फैमिलीज को हाथ भी कैसे लगाया। और असुरा गोकू, वेजिटा और ब्रोली के पंच खा के भी हंस रहा होता है। और वो कहता है, तो मेरी सिर्फ एक बात की वजह से ही इन सभी को गुस्सा आ गया और इनकी पावर अब मेरे से भी ज्यादा हो गई और ये मुझे ओवर पावर करने लगे। ना समझ साइंस, तुमने ये गलती कर दी। और तभी अचानक से ही असुरा भी अपनी पावर अप करना शुरू हो जाता है। और असुरा की पावर अप की वजह से गोकू, वेजिटा और ब्रोली भी उससे काफी ज्यादा दूर हो जाते हैं। और असुरा अपनी इतनी ज्यादा पावर अप कर लेता है कि वो बिल्कुल एक दानव की तरह लग रहा होता है और उसकी पूरी की पूरी बॉडी बिल्कुल ब्लैक कलर की हो गई होती है। और असुरा के उस ओरे के प्रेशर की वजह से ही वहाँ पे सभी प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और तभी असुरा कहता है, उन सब की ताकत का यूज करके अब मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब तुम मुझसे नहीं बचोगे साइंस, अब तुम भी कुछ ही देर में मेरा ही हिस्सा बनने वाले हो और मैं इस पूरे के पूरे मेटावर्स को फिर से बनाऊंगा। और ये सुनने के बाद वेजिटा असुरा से कहता है, ये सब तुम अपने सपने में सोचना बेवकूफ असुरा, अब तू बचेगा नहीं। और तभी वो तीनों फिर से असुरा पे अटैक करना शुरू हो जाते हैं। और तभी असुरा कुछ ऐसा कर देता है जिसकी गोकू, वेजिटा और ब्रोली ने उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की होगी। असुरा अपनी टेक्निक का यूज करके कुछ ऐसा करता है कि वेजिटा जैसे ही असुरा को मारने लगता है, वेजिटा को उसकी बुल्मा नजर आती है। और गोकू जैसे ही उसे मारने लगता है तो उसे उसके दोस्त याद आने लगते हैं। और ब्रोली को भी उसके दोस्त नजर आ रहे होते हैं। और ये चीज देख के वो सभी काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं और वो अपने मुक्को को वहीं पर ही रोक देते हैं। और तभी असुरा कहता है, क्या तुम मुझ पे अटैक नहीं करना चाहोगे। और उनको ये सब उनके अपने प्यारे दोस्तों के चेहरे में नजर आ रहा होता है कि वो उनसे कह रहे हैं कि भैया अब तुम मुझ पे अटैक नहीं करोगे। और वो तीनों अपने अटैक को रोक के बस वहाँ पे खड़े ही रह जाते हैं। और असुरा उनके दोस्तों के भेष में उन सभी से बस यही कह रहा होता है, क्या हुआ, अब मुझ पे अटैक क्यों नहीं कर रहे, क्या तुम मुझसे डर रहे हो। और तभी वेजिटा कुछ ऐसा कर देता है जिसकी गोकू, ब्रोली और असुरा ने उम्मीद कभी भी नहीं की होगी। वेजिटा असुरा को एक पंच मार देता है और वो फिर काफी ज्यादा इवल स्माइल करना शुरू हो जाता है। और इस दौरान वेजिटा ने अपनी किसी एक नई फॉर्म का यूज किया होता है और वो फिर कहता है, आखिर तूने मेरी बुल्मा को हाथ भी कैसे लगाया। और गोकू और ब्रोली को ये लग रहा होता है कि वेजिटा ने चीची, गोटेन और चिलाई पे हमला किया है। और तभी असुरा कहता है, पर इसने मेरे उस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा। उसे तोड़ने के लिए तो मुझसे भी कई गुना ज्यादा ईवल शक्ति चाहिए। क्या ये सयन मुझसे भी ज्यादा ईवल है। और तभी वेजिटा अपनी किसी एक टेक्निक का यूज करता है और वो कहता है, रिवर्सल। और तभी गोकू और ब्रोली से भी असुरा को वो चक्रव्यूह खत्म हो जाता है। और वो वेजिटा को देख के कहते हैं, पर आखिर वेजिटा तुम बन क्या गए हो।